आपको डिस्टेंस निकालना है, एक ही फॉर्मूला जो आपने सीखा है वो क्या है, तो डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड यहाँ पे क्या है आपकी, आप थंडर का पूछ रहे हो, उसकी स्पीड क्या है, 330 मीटर पर सेकंड है क्या, राइट, यस। और टाइम कितना है क्या, आप 10 सेकंड का, खत्म हो गया आपका क्वेश्चन, 3300 मीटर बी। इतना सा क्वेश्चन था, ये हमारे सीएपीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक, चलो अभी चलते हैं आगे। सो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे साउंड के बारे में, लास्ट में कुछ चीजें बची हैं उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे नया मस्त मजेदार चैप्टर। ठीक है, तो साउंड में देखो, जैसा आई थिंक आपको याद होगा कि रेयर फ्रैक्शन क्या था, कंप्रेशन क्या था, है ना, वो हमारा ये क्रेस्ट ट्रफ हमारे क्या होते हैं, कौन से हमारे दो तरह के मोशन होते हैं, दो तरह के हमारे वेव्स होती हैं, करेक्ट, वेव्स का करेक्ट ऑर्डर क्या है, वेवलेंथ के हिसाब से या फिर हमारे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो क्या है, राइट। तो इन सब चीजों के ऊपर हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, एक सेकंड, तो ये न्यूमेरिकल भी हमने कर लिए थे अच्छे से, बढ़िया से। इको तक हमने कर लिया था, आई थिंक इको वाले क्वेश्चंस भी देखे हुए थे ना, इसमें हमने इको हो गया हमारा, रिवर्बरेशन हो गया हमारा, ये सब हमने देखा था। अब इसका यूज हम एक बार यहीं पे पढ़ लेते हैं, इनके यूज हम कहां करते हैं, हमारी नॉर्मल हियरिंग रेंज क्या होती है, साउंड जिसको आप ये हर्ट्ज में बोलते हो, तो कितने हर्ट्ज तक की चीजें हम सुन सकते हैं, है ना, ऐसी चीजें हमारी आती हैं, इनको भी हमको देखना है। तो यहाँ पे यूज आपको बोला गया है कि आप साउंड के रिफ्लेक्शन का यूज कहां करते हो, जितने भी आपके स्पीकर हैं सब जगह आप क्या कर रहे हो, रिफ्लेक्शन ही तो कर रहे हो। मेगाफोन्स और लाउड हेलर्स, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, शहनाई वगैरह तुम्हारी शादी में बजती है ना, आजकल तो क्या बजता है वो, अरे तुमको याद है वो पहले शादी में वो बजता था, जो ऐसे हाथ में लेके बजाते थे भाई, हाथ में लेके ऐसे बजा रहे थे, क्या बोलते थे उसको, झुंझुना, इसी को बोलते हैं, झूमो नाचो गाओ, बैग पाइपर बोलते थे। अच्छा, ठीक है, फाइन फाइन फाइन, बारात में, करेक्ट। आगे, तो ये चीज हमारी हो गई, मेगाफोन और लाउड हेलर हो गए, हॉर्न्स हो गए, शहनाई हो गई, इन सब का हम यूज करते रहते हैं कहीं ना कहीं हमारे रिफ्लेक्शन में। और जब सेम जो आपके चूरन बेचने आता था ना पहले, भूपू भूपू लेके, वहां भी सेम हमारा यही होता है। ठीक है, कुछ अलग वहां पे नहीं है। नेक्स्ट, ये देखो, हॉर्न इसी को बोलते हैं, मेगाफोन। ठीक है, तो ये हम सब में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन आपका हो रहा है और वो चारों तरफ आपकी चीजें फैल रही हैं। सेम आपका यहाँ पे है, इस स्कोप में हमारा ये होता है, एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, यूज्ड फॉर लिसनिंग टू साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी। अब ये जब आप डॉक्टर साहब लगाते हैं तो क्या सुनते हैं, आला बोलते हैं इसको हिंदी में, राइट। ये सुनते हैं आवाज, धड़कन आपकी, ठीक, उसको गिनते हैं। तो ये ध्यान रखना, पूछ लेगा एप्लीकेशन किसका है ये। नेक्स्ट हमारा नॉर्मली हमने ये तो हमने पढ़ लिया ना यार, सीलिंग जो हमारे कॉन्सर्ट हॉल्स होते हैं वो क्यों ऐसे बने होते हैं, एक तरीके से उनका एक रेशियो होता है। जहां भी अगर आपने कभी इंडोर गेम खेला है, कोई बैडमिंटन खासकर अगर हो गया, तो देखो उसकी जो छत होती है वो अलग तरीके की होती है ना। तो ये सब हमारे रीजन है बिकॉज ऑफ रिवर्बरेशन, जो हमने लास्ट क्लास में जहां पे हमने खत्म की थी अपनी क्लास। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा नॉर्मल हियरिंग रेंज क्या है। इसका मतलब ये है कि यार नॉर्मली हम लोग कितने से कितने हार्ट्स तक की चीजें सुन सकते हैं। वो भी आपका गाना अगर बहुत तेज बज जाए तब भी आपको नहीं सुनाई देगा, बहुत तेज अगर लाउड साउंड है, राइट, वो आपको क्लियरली सुनाई नहीं देने वाला, और बहुत स्लो भी है ऑब्वियसली तब भी आपको सुनाई नहीं देगा। तो एक नॉर्मल रेंज है जिसके बीच में ही इंसान, यहाँ पहले मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ और उसमें भी एडल्ट की बात कर रहा हूँ, जो हमारे एडल्ट ह्यूमन होते हैं उनकी जो हमारी हियरिंग रेंज होती है हम उनकी पहले बात करेंगे। ठीक है, और आज मजा आएगा आपको भी इलेक्ट्रॉनिक को पढ़ने में, बिजली पढ़ने में। ये जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं ना बिजली वाले, ये आखिरी होगा जब आप न्यूमेरिकल करोगे, बिजली में हमारे न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे ये ऑप्टिक्स वाला। ठीक है, उसमें आपको लेंस और मिरर के ऊपर न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। ये पूरा होने के बाद हम एक क्लास केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही करने पे लगाएंगे, ठीक है, जिससे आपको कुछ भी मिस ना हो पेपर में। चलो, तो साउंड की अगर मैं रेंज की बात करूं यार, तो रेंज हमारी क्या होगी साउंड में, तो इंसानों की रेंज हमारी होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अब इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये भी बिल्कुल सही है, इसी को मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, बिकॉज किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब 1000 ही तो होता है, तो इससे भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अगर साउंड आपका, अगर वॉइस या साउंड इस रेंज के बीच में है, राइट, तो फिर क्या होगा हमारा, आपको वो वॉइस ऑडिबल होगी, वरना ऑडिबल नहीं होगी। हर्ट्ज क्या होता है, देखो 1 साइकिल पर सेकंड, वही है, अरे वही है। हर्ट्ज किसकी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी होता क्या है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, राइट। चल आगे, नेक्स्ट। अब यहां समझना जरा, ये तो हो गया नॉर्मल इंसान, लेकिन भैया जी कुछ ऐसे भी जानवर है, ये वैसे आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, बट आपने कभी देखा है, खासकर जब अर्थक्वेक वगैरह आने वाले होते हैं, तो कुछ जानवर क्या कर रहे होते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, है ना, बैट तो नहीं बट डॉग हो गया, है ना, डॉग हमारा हो गया, क्या कर रहा है डॉग आपका अर्थक्वेक आते हुए, चिल्लाता है। वो तो वैसे चिल्लाता दिन भर, डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तभी तो नहीं कर पाते हैं, तभी तो नहीं कर पाते हम, राइट। तो ये जितने भी हमारे कुछ एनिमल्स हैं, बैट हो गया, डॉल्फिन हो गया, राइट, या फिर रैट्स भी हो गए, ये ऐसे हैं जो कि हमारे अलग साउंड, जो कि ह्यूमन के रेंज से ऊपर की चीजें हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उनको ये सुन सकते हैं। ठीक है, ओके, दे स्टार्ट रनिंग हियर एंड देयर, एम्फीबियंस, जरा बायो रिवाइज कर लो, वरना टेस्ट में बेटा फिर रोगे। ठीक है, तो एक बात समझ लो, यहाँ पे मैंने आपको नॉर्मल रेंज बताया है 5 हर्ट्ज टू 5 किलो हर्ट्ज। ठीक है, यानी कि जो भी इंसान 5 हर्ट्ज से नीचे सुने या 5 किलो हर्ट्ज से ऊपर सुन रहा हो, वो इंसान इंसान नहीं है, महापुरुष। ठीक, जैसे महापुरुष कौन होते हैं, बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन,
चिल्ड्रन यार हमारे ऐसे महापुरुष होते हैं, इनकी खास बात क्या है कि जो अंडर 5 के बच्चे होते हैं ये 25 किलो हर्ट्ज तक भी सुन सकते हैं। ये क्या लिखा मैंने, 25 किलो हर्ट्ज तक भी सुन सकते हैं जो हमारे बच्चे हैं कुछ, ठीक है, स्पेशली अंडर 5 ईयर, 5 साल से कम के जो बच्चे हैं हमारे, राइट, ये 25 किलो हर्ट्ज तक की चीजें भी सुन सकते हैं। अंडर 5 में कुछ एनिमल्स भी हमारे हो गए। तो जो हमारा साउंड 20 हर्ट्ज के कम होता है उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। जो साउंड हमारा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है उसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। दो तरह के साउंड हमारे हो सकते हैं, वन इज इंफ्रासोनिक एंड सेकंड इज अल्ट्रासाउंड। ठीक है, इंफ्रासोनिक साउंड हमारे कौन से होंगे, जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होगी, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाले हमारे होंगे इंफ्रासोनिक। अल्ट्रासाउंड में वो आएंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारी होगी मोर देन 20 हर्ट्ज, मोर देन 20 हर्ट्ज होगी, ये होंगे हमारे अल्ट्रासाउंड वाले हमारे साउंड। ठीक है, तो एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो डॉल्फिन, लिखना चाहो तो आप लिख लो, बुक में लिखा भी वैसे शायद होगा। डॉल्फिन हमारी हो जाती है, और बैट आप ले लो, क्या बोलते हैं उसको, चूहा ले लो, माउस, राइट। ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कभी आपने देखा है चमगादड़ उड़ता है तो क्या आपसे टकराता है कभी? हाँ जी, चमगादड़ 20 हर्ट्ज से ज्यादा ही तो लिखा है। अरे यार एक तो बोलने में, हाँ जी, चमगादड़ नहीं, एग्जैक्टली रिएक्शन टाइम बहुत तेज होता है। कभी कभी शायद ही कभी हुआ हो यार, हाँ मेरे मांडे का 25 किलोमीटर से नीचे है अभी, तभी वो सुन लेता है, ठीक है, तो शायद ही कोई है जो ऐसा है, ठीक है, राइट। तो ये 25 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज, सॉरी। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि एग्जाम में आपको ना वो 20,000 किलो हर्ट्ज से कंफ्यूज कर देंगे, तो ये गलत है। या तो आप लिखो 2000 हर्ट्ज या लिखिए 20 किलो हर्ट्ज, दोनों सेम चीज होती है, ठीक है। चलो, तो ये थी हमारी नॉर्मल हियरिंग रेंज किसी इंसान की। जानवर वगैरह हमारे कुछ हो गए जो भी सुन सकते हैं, यहाँ लिखा भी होगा, ये देखो राइनोसोरस वगैरह हमारे हो गए जो कि बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी में भी सुन सकते हैं। वेल हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सब हमारे इंफ्रासाउंड रेंज की चीजें भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। लेकिन डॉल्फिन वगैरह हमारी हो गई, नीचे लिखा हुआ है देखो, डॉल्फिन हो गया, बैट हो गया, पोर्पोइज हो गया, ये नाम नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। पोर्पोइज आपका एक एनिमल होता है, पोर्पोइज, पोर्पोइज हमारा एक होता है एनिमल, राइट, ध्यान रखना इसको। चले, लास्ट में हमारा आता है एप्लीकेशन, यानी इसको हम यूज कहां करते हैं। तो एक जगह तो हम यूज कर लेते हैं भैया जी, हमारे अल्ट्रासाउंड अभी आप कराते रहते हो है ना, कुछ ढूंढना हुआ वहां कर सकते हो। पेट का भी होता है हमारा अल्ट्रासाउंड, कि क्या क्या है भैया जी अंदर, एसएसबी में आपकी होगी, मेडिकल में भी आपका ये इस्तेमाल में आएगा, अल्ट्रासाउंड वहां पे भी होगा, ठीक। ढूंढने में आप यूज करते हो। एक यहाँ पे होता है सोनार। सोनार क्या होता है भाई, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये करता क्या है, अब मान लो ये आपकी शिप है, ठीक है, नीचे कुछ छिपा हुआ है, आपने यहां से भेजा सिग्नल, तो यहां जब जाएगा और जितनी दूर सिग्नल हमारा इंटरसेप्ट हुआ है वहां से मैसेज लेगा और वापस आ जाएगा, तो हम निकाल लेंगे कि वो हमारा सोर्स या वो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है। सेम जैसे आप इको में करते थे। इको में आप क्या करते थे कि आपकी आवाज गई और आवाज वापस आई, डिस्टेंस क्या हुआ, डबल हो गया। तो लास्ट में आप क्या करते थे, अगर आपको निकालना है कि आपका वो ऑब्जेक्ट कहां है, तो आप 2 से डिवाइड करते थे। यहाँ भी सेम वही करना होता है। मान लो कोई शिप जा रही है, यूजिंग अल्ट्रासाउंड, वो जो वेव्स होती है उनका हेल्प करके, अगर हमें कोई चीज ढूंढनी है, खासकर कभी कोई शिप डूब जाए या फिर कोई ऐसी चीज जो जमीन के, सॉरी, पानी के अंदर है, तो हमें अगर उसको ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, तो हम ऐसे वेव्स ये भेजते हैं, सोनार इसको हम कहते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। जब इसको हम भेजेंगे तो ये जाएगा, उससे टकराएगा और लड़के वापस आ जाएगा। तो हमें क्या देगा, हमें डिस्टेंस दे देगा कि यार वो चीज कितनी दूर है, और हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पीड है, हमारे पास टाइम है, हमको बस डिस्टेंस चाहिए था, जो कि हम सिंपल कैलकुलेशन से यूज कर लेंगे। आई थिंक अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके पेपर में क्यों क्वेश्चंस आते हैं बेसिक हमारे ये स्पीड डिस्टेंस टाइम के। खासकर आप कैट दे रहे हो, आप आईनेट होता था, है ना, क्योंकि इनका आप यूज करते हो भाई एज एन ऑफिसर, आप इनको यूज करते रहोगे। मान लो कल कुछ ढूंढना है तो आपको ये बेसिक न्यूमेरिकल, बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, तभी आप फिजिक्स में पढ़ते हो। तो यूज केस है उसका, ऐसा नहीं कि आप रट रहे हो, ठीक है। चलो, तो इतनी चीजें हमारी थी सोनार के बारे में। अगर हम यहाँ देखें तो इट इज कॉल्ड बेसिकली हमारा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। एक ऐसा डिवाइस है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को ऑप्शन में पेपर में देगा। सोनार इज अ डिवाइस विच यूजेस इंफ्रासोनिक वेव। जल्दबाजी में आप उसको ध्यान देंगे नहीं और आप गलत करके आएंगे पेपर में, ठीक है। पेपर छोड़ो, मैं ही आपको भी 1 महीने बाद अगर टेस्ट लूं और आपको मैं ये सेम चीज लिख के दूंगा ना, आप भूल जाओगे, है ना, आप भूल जाओगे और आप गलत करके आओगे। पर अब नहीं करके आओगे क्योंकि मैंने ये बात बोल दी। ठीक है। यही होता है। मुझे टॉपर्स नहीं हुए यार, उसमें से आधे लोग की एसएसबी थी, वो आए भी नहीं। मुश्किल क्या है। मेरा 10 का कॉइन मिल जाएगा सुनार से। कौन सा, ये जो सोना बेचते हैं उनकी अगर बात कर रहे हो तो हाँ, पॉसिबिलिटी है। अल्ट्रा एज कैसे काम करता है यार, टेक्नोलॉजी है, आप देखो बहुत डिटेल में कुछ होगा इसका। साउंड का यूज करते होंगे मेरे हिसाब से तो, है ना, बाकी कुछ ना कुछ और ऐड किया होगा उसमें। चले, ठीक है। तो इतनी चीज हमारी हो गई। क्वेश्चन आप करेंगे अगर आपने देखा नहीं है तो। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर नहीं देखा है। चले, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ट्राई करें, ट्राई। अ शिप
sends out ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through seawater is 1531, what is the distance of the seabed from the ship? ऑप्शन दो। ऑप्शन पहला ऑप्शन है आपका 261 मीटर। दूसरा ऑप्शन है 2.5 मीटर। ठीक है, बाकी तीसरा ऑप्शन है नन। चौथा ऑप्शन है 2618 मीटर। मैं दे रहा हूं आपको बोल, बता। हाँ जी। नन। अच्छा, राउंड ऑफ करो, बट इतना तो क्लोज आना चाहिए ना भाई। थोड़ा क्लोज आओ और आओ। 50 हर्ट्ज तो किसी का नहीं लिखा मैंने। तो 56% लोगों ने चॉइस 4 चूज की है एंड 36% लोगों ने थर्ड चूज किया है। क्वेश्चन करना कैसे है उस पर पहले आते हैं। आपसे बोला गया था कि एक शिप है, बनाते हैं। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन करना कैसे था। ये बोला गया कि यार एक ही शिप है, देखो ध्यान से। मान लेते हैं ये हमारी एक है शिप, ठीक। ये शिप थी। अब इस शिप ने क्या किया था, शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42। सी बेड का मतलब नीचे जो आपका परत है समुद्र की, वहां गया, वहां से मैसेज गया और वापस आया। टाइम लिया उसने ये करने में 3.42 सेकंड। अब ये कहां लिखा है कि गया और आया। डिटेक्टेड का मतलब क्या होता है कि आपने उस सिग्नल को भेजा और आपको वापस मिल गया। इसका मतलब क्या है, गया आया। ये तो हुआ, राइट, सिंपल। तो ये इतना हो गया। आगे आपसे बोला गया अगर स्पीड अल्ट्रासाउंड की 1531 मीटर पर सेकंड है, स्पीड अगर 1531 है, आपसे पूछा गया है डिस्टेंस कितना होगा ये शिप ट्रेवल करेगी। तो भाई डिस्टेंस तो डबल ट्रेवल करेगी ना, जितना जाएगी उतना आ रही है। तो डिस्टेंस तो हमारा डबल होगा। या जो भी आप डिस्टेंस निकालोगे उसको लास्ट में आप हाफ भी कर दोगे, क्योंकि सिर्फ आपसे पूछा गया था कि डिस्टेंस कितना है सी बेड का, यानी कि जहां से हमारी शिप वापस आई है। ठीक है, आपसे बस वो पूछा गया। ओके, चलें। अरे वो साउंड की यूनिट नहीं है भैया जी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है जिसमें आप सुन सकते हो। ठीक है, आगे। तो ये हमारा क्या होगा, स्पीड डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितना, 1531 मीटर पर सेकंड। ठीक, और 3.42 कितना आएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई था भाई। कितना आएगा, 1531 इंटू 3.42 कर लो। जो भी आए उसको लास्ट में 2 से डिवाइड भी कर देना। लो कितना आ रहा है, 52362618। खत्म। देख के भी नहीं कर पाए है ना, ऑप्शन देख भी लिया था तुमने, आंसर उसके बाद भी आपसे नहीं हुआ। ध्यान रखो भाई, आसान क्वेश्चन है सारे ये। दूसरी डिवाइड नहीं करते हो, आधे लोगों ने गलत कर दिया। चलो ये करो जल्दी, सबसे होना चाहिए। और इस बार लिख के ले लो, ये ऐसे पेपर एक आपका आएगा आपके पेपर में, सबमरीन के ऊपर, सोनार के ऊपर एक न्यूमेरिकल आपको मिलने वाला है इस बार। ठीक, चलो कर लो। हम्म, भैया आज आपने परमिशन नहीं दी कोचिंग आने की, हजरतगंज आए थे हम। यार मैं अभी भी यही हूँ भाई, सुबह से ही हूँ यार। पहले उनकी रोज का ही रूटीन रहेगा मेरा, सुबह आना पड़ेगा। पहले उनकी क्लास होगी 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। उसके बाद फिर आपकी आपकी क्लास स्टार्ट होगी सुबह 6 बजे से, सॉरी शाम को 6 बजे से। देन आपकी क्लास होगी, देन यूट्यूब पे क्लास होगी। समझ रहे हो, हालत खराब होने वाली है इस बार तो। ओके पोल दूं, पोल रुक जाओ, करने दो पहले, करने दो, रुक जाओ। सबका ही रहोगे। पहले सॉल्व तो करो। अच्छा जी, पोल दूं, समझदार हो तुम लोग, कर लोगे। रुक जाओ, मुझे मल्टीप्लाई करने दो। कैलकुलेटर, 1531 इंटू 1 पॉइंट। अरे आप कभी भी आ सकते हो बॉस, ठीक है, बट आना मत। आ तो सकते हो, एक होता है कैपेबिलिटी, एक होता है करना।
करना मत बस, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट नंबर दे रहा हूं मैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं है। बोल रहा हूँ, बताएं। और हाँ, परसों सुबह से आपकी हिस्ट्री क्लास स्टार्ट होगी, आशीष सर विल टेक दैट, ठीक है, परसों मॉर्निंग। तो कल शाम को मैं ही पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली, राइट, कल शाम को आप फिजिक्स ही पढ़ोगे, एंड परसों से मॉर्निंग क्लास भी आपकी होगी हर दिन, ठीक है। तो परसों आप पढ़ेंगे हिस्ट्री मॉर्निंग में, एंड इवनिंग में जैसे ही खत्म होती है फिजिक्स, फिर विल स्टार्ट इंग्लिश, राइट, एंड देन साथ साथ फिर कुछ दिन में इधर पॉलिटी और ज्योग्राफी। तो बस ये है कि जितना आपने पढ़ा है वो प्लीज रिवाइज कर लो, मैं बार बार बोल चुका हूँ आपको, क्योंकि कुछ दिन में आपके पास इतना कंटेंट होगा ना पढ़ने को कि आप खुद परेशान हो जाओगे, सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, है ना। इसलिए प्लीज अभी भी है टाइम कि आप प्लीज रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। ऑप्शन नहीं गलत है भैया। अरे ठीक है, अप्रोक्सीमेट वही है, चलो ठीक है, 780 के आसपास आ रहा है कुछ, बढ़िया सा चल, गुड, ओके फाइन, नेक्स्ट। तो ये खत्म चैप्टर, यहाँ पे लास्ट में कानों के बारे में कुछ लिखा है, राइट, इतना डिटेल में नहीं, इतना बायो में पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछेगा पता आपसे कानों के बारे में। कानों में आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि यार ये जो एनविल होता है, ये जो हमारा हैमर होता है, ये कौन से बॉडी पार्ट के हिस्से हैं, ये सारे हमारे कान के हिस्से हैं। पढ़ लेते हैं एक बार, इसी यहीं पढ़ लेते हैं। हाउ डू वी हियर, हम कैसे सुनते हैं, वी आर एबल टू हियर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस, जिसमें आप एक्सट्रीमली हमारा एक सेंसिटिव डिवाइस है जिसमें आप दिन भर पेन डालते रहते हो, ठीक है। इट अलाउज अस टू कन्वर्ट प्रेशर वेरिएशन इन एयर विद ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स दैट ट्रेवल टू द ब्रेन वाया द ऑडिटरी नर्व। ऑसिलेशन क्या होता है, घूमना है ऐसे, ऑसिलेट करना, ठीक है, ओके। आगे, द ऑडिटरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन ईयर, ये नीचे आप इसके बारे में आपको बना हुआ है, ये बाहरी हिस्से को हम पिन्ना बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एग्जामिनेशन, आउटर ईयर या पिन्ना क्या होता है, राइट, जो हमारे कान का जो ऊपरी हिस्सा, जिसको पकड़ के तुम्हारे मास्टर साहब तुमको मारते थे, जो कि आजकल नहीं होता, लेकिन मैं पुरानी चीजों बिलीव करता हूँ बहुत ज्यादा, राइट, तो उसी को कहते हैं पिन्ना। तुम्हारा पिन्ना पकड़ के मार खाओगे तुम, ठीक, समझ में आया? समझ में आया। तुषार ने इंटरव्यू दिया है, उनको क्रेडिट दिया है। अरे कितनी बार इस चीज को बताऊं भाई, आपने इवन मेरा भी इंटरव्यू कर देखा होगा, आपने देखा था मेरा इंटरव्यू विद तुषार? क्या मैंने वो कट किया था क्या, वो पार्ट जहां उन्होंने बोला था कि मैंने मैथ्स यहाँ से पढ़ा, क्यों मैं कट करूं? अब इसमें क्या है भाई? मतलब ये तो मतलब समझ नहीं आता मेरे को। अरे सिंपल सी बात है यार, एक बंदा है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ऑब्वियसली यू विल सी गुड। अब कहीं और उसने मेरा नाम लिया, उन्होंने हटा दिया, तो मैं क्या करूं भाई? उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, वो मेरी अपब्रिंगिंग है, मेरा वैल्यू सिस्टम है कि मैं नहीं हटाऊंगा। सब छोड़ो, चलो एक तो हो गया एसएससी का, तो अलग बात होगी कि मैथ्स का नाम, इवन इनसाइड का नाम लिया था उसने, तो मैंने वो भी रखा कि हाँ यार अच्छा है, बस। तो क्यों ही भाई, आप अपने काम पे जब फोकस कर रहे हो, यू नो कि आप क्या कर रहे हो, दुनिया का नहीं पता, ठीक है, यू नो कि आप क्या हो या आप क्या कर रहे हो, बस फिर क्या सोचना है, ठीक, चलो। तो भाई ये ध्यान रखेंगे कि आपका पिन्ना पकड़ के आपको पापा जी मम्मी जी मारते हैं, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पिना। और अंदर से आपके, ये आप हमारा आउटर ईयर है, ये बीच में हमारा जहां कान का पर्दा आप लोग बोलते रहते हैं, ईयर ड्रम यहाँ पे है हमारा, जो कि मिडिल ईयर में फॉल करता है, अंदर फिर हमारा इनर ईयर, राइट, ये देखो आउटर ईयर को हम बोल देते हैं पिन्ना, जो कि साउंड को आपके कलेक्ट करेगा, आपके जो ईयर का जो, ये देखो कैसे है, इसका मेन रीजन ही यही है कि ये साउंड को कलेक्ट करता है, जैसा इसका स्ट्रक्चर शेप है, ठीक है। जो एयर कलेक्ट है वो जाएगी अंदर थ्रू ऑडिटरी कैनल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑडिटरी कैनल का काम क्या है, ये कनेक्ट करता है आउटर ईयर को मिडिल ईयर से, और इसी के थ्रू हमारा साउंड जो है वो पास करता है। आखिर में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन, जिसको आप कान का पर्दा पर्दा बोलते रहते हो, इसको आप ईयर ड्रम बोलते हो। व्हेन कंप्रेशन ऑफ द मीडियम रीचेस द ईयर ड्रम, द प्रेशर ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इंक्रीजेस एंड फोर्सेस द ईयर ड्रम इनवर्ड, और उससे क्या होता है, उससे आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, वॉइसेस बोल लो, वाइब्रेशंस बोल लो, वो पहुंच जाती हैं अंदर तक। वहां आपकी 3 बोन होती हैं, हैमर, एनविल और स्ट्रिप्स, राइट, वो आपके साउंड को फिर कहीं ना कहीं इनर एयर में लेके जाएंगी, और वहां से फिर ब्रेन तक पहुंच जाएगा हमारा थ्रू ऑडिटरी नर्व। तो एट द एंड ब्रेन तक ही पहुंचता है ना, क्योंकि इस टाइम पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कौन समझा रहा है आपको, आपका ब्रेन, राइट, कि मैं फिजिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ, या अभी हम पढ़ने वाले हैं करंट के बारे में, ये सब आपको समझाने वाला कौन है, आपका ब्रेन ही है। तो ब्रेन ही आपका डिस्टिंग्विश कर रहा है कि कौन बोल रहा है, पापा जी चिल्ला रहे हैं कि मम्मी चिल्ला रही है ना, कौन करता है, ब्रेन ही करता है, ठीक, चल आगे, बस खत्म। यहाँ से क्वेश्चन कुछ बनता नहीं है, खासकर ईयर से आज तक कभी आया है, बट जो मुझे लगता है हर साल मैं वही सेम बताता हूँ कि यार आई थिंक अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं एक बार पूछता जरूर कि यार ये हैमर एनविल किसके पार्ट होता है, कौन से हमारे बॉडी ऑर्गन के। तो इनको जरा ध्यान रखना, ये हमारे मिडिल एयर में फॉल करते हैं, और ये सारे हमारे कान के हिस्से हैं, ठीक है, कान के पार्ट है। चलिए, भैया हॉस्पिटल में एडमिट हूँ इसलिए थोड़ा कम पढ़ रहा हूँ। अरे भैया रख दो यार, इतना कस ना करो मालिक, आराम कर लो, ठीक है, चलो आगे, नेक्स्ट। खत्म हो गया चैप्टर, प्यारा सा एकदम चैप्टर था। एक क्वेश्चन आप यहाँ करेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे नया एकदम मस्त चैप्टर, अच्छा वाला। क्वेश्चन आप कौन सा करोगे, ये वाला करोगे, 14। मेरा बस आपसे एक क्वेश्चन है, विल इट बी ऑडिबल? ऑप्शन 1 यस, ऑडिबल होगा, ऑप्शन 2 नो। मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछ रहा हूँ, बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका आंसर बताओ। क्या मतलब, ये बताने के लिए वो निकालना ही पड़ेगा, ये भी बात सही है।
करें ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में बोल दे रहा हूं, बताइए इसका आंसर। बोल दूं? बताइए। डन हो गया भाई। एक प्लस 102/2, 1/2, ये 1/2 था ना, ये 1/2 हो गया 4, एंड ए एंड बी में कंफ्यूज हैं आधे लोग। ओके ठीक है, चलेगा। देखो क्वेश्चन में आपसे बस ये बोला गया था यार कि हमारा कहाँ गया, एक साउंड वेव है जो ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आपको स्पीड दे दी गई है 339 मीटर पर सेकंड। आपसे बोला गया है कि वेवलेंथ है 1.5 सेंटीमीटर। मेरे भाई इसको मीटर में कर लो। वेवलेंथ कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर, समझ रहे हो? 0. एक सेकंड, 1.5 सेंटीमीटर ना, हाँ 0.015 मीटर होगा। फिर आपसे बोला गया है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जरा मुझे बताओ, ये भूल गया क्या? C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? ये अपॉन ये। अब जरा बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी? हाँ जी, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 22,000 की 22,000, ठीक है, 22,600 के आसपास आ रही। हर्ट्ज या किलोहर्ट्ज, क्या फर्क पड़ता है, दोनों का आंसर सेम ही होगा। फिर आपसे पूछा गया क्या ये ऑडिबल साउंड है? हाँ जी, इज इट ऑडिबल? अगर 22,600 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, आप इसको सुन पाएंगे क्या? अगर आपका आंसर सही है, मैंने निकाला है, आपने निकाला है, ठीक है, कैलकुलेशन आपने की है, अगर ये करेक्ट आपने कैलकुलेट किया है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर नो होगा, क्योंकि आप इतना ज्यादा साउंड नहीं सुन पाओगे। 22,600 हर्ट्ज नहीं सुन पाओगे आप, मैक्सिमम सुन सकते हो 20,000 हर्ट्ज तक। बस ये था हमारा क्वेश्चन। चलो अब ये मजा आएगा इसमें, करंट में 1 मिनट दो बस मुझे, मैं स्लाइड लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं। पहले करंट पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा कुछ पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 2, प्लीज वेट यार। करंट चैप्टर कौन सा है भाई? 3 4 5 12। चले, तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपके घरों में आती है। बढ़िया से मैं लिख के पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है, लिख के ही आपको बेटर समझ में आएगा जो न्यूमेरिकल आते हैं। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, फुल फोकस। ठीक, क्लास 10th के आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं अभी, तो यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको मिलते हैं पेपर में, चाहे वो ऑप्टिक्स वाले क्वेश्चंस हो हमारे, चाहे वो करंट वाले क्वेश्चंस हो, यहीं से आपको मिलेंगे, राइट? जरा प्लीज ध्यान से समझना। ठीक सर। चल, तो भैया जी पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या, करंट के बारे में, कि व्हाट इज करंट एग्जैक्टली एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, क्या होती है हमारी, राइट? इस चीज को हम यहाँ पे जरा देखने वाले हैं। करंट नाम है चैप्टर का, बिजली, करंट। करंट सुन के सबसे पहले आपके मन में ख्याल आया होगा विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, या फिर करंट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, राइट? एक प्रश्न है मेरा, श्वेता यादव जी अनम्यूट करिए, श्वेता यादव प्लीज अनम्यूट। श्वेता जी म्यूट करिए। गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इतनी देर से बोल क्यों रहे थे आप? सर क्या हो सॉरी सर, वो गया? आराम से क्या बताओ। सर कुछ नहीं हुआ ठीक है फाइन, ओके गुड। यार मुझे ये बताओ कि रीजन क्या है, पहले ये बताओ। सर। साउंड का, यस सर। साउंड का नहीं, पूरा ही जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, बायो का, साउंड का, केमिस्ट्री का। यस सर, वो नोट्स बनाया था, वो सारा रिवीजन किया था सर, बीच में एग्जाम चल रहा था तो पूरा पीरियड से रिवीजन नहीं कर पाए थे। ओके, कहाँ से हैं आप? सर लखनऊ, लखनऊ कैंट सर। लखनऊ कैंट, कौन सा कॉलेज है आपका? एलयू? नहीं नहीं, ये सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ग्रेट ग्रेट, फाइन। तो मुझे आप ये बताओ यार, क्या पूछना था, हाँ, ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होगा? इज इट सिल्वर और नाइक्रोम और एल्यूमिनियम और कॉपर? सर कॉपर। कॉपर, यस सर। ओके, बेस्ट कंडक्टर, राइट? यस सर। गुड, ओके ठीक है, इस चीज को कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। ऋतिक जी से, ऋतिक वाइड, ऋतिक जी अनम्यूट करें। कहाँ से आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कहाँ से हो? सर ग्वालियर एमपी। व्हाट्स योर नेम? सर ऋतिक। आगे? ऋतिक रायकवाड़ ये वाइड क्या रखा है? सर। डाल दिया सर यूजर नेम की तरह। यूजर नेम डाल देता हूँ, अच्छा। हाँ सेम क्वेश्चन आप ले। सर सिल्वर और फिर सेकंड पे सर एल्यूमिनियम।
पहले पे सिल्वर आएगा, हाँ फिर सर एल्यूमिनियम, अच्छा फिर एल्यूमिनियम आएगा, या या फिर सर कॉपर पहले आएगा। तो सर सिल्वर है, सर पहले तो सिल्वर है पक्का। हाँ ठीक है, वही क्वेश्चन था, ठीक है चलो ठीक है, ओके फाइन। तो करंट हम पढ़ने वाले हैं, प्लीज ध्यान से देखिए करंट को। तो करंट क्या है ना, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है ना, पढ़े थे आपने, उन्हीं के फ्लो को हम बोलते हैं करंट। जो हमारे जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं, राइट, फ्लो ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, दे आर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप अभी आगे जाओगे ना, आप ओशन पढ़ोगे, ओशन करंट। तो करंट इज बेसिकली किसी भी चीज के फ्लो को हम बोलते हैं करंट। बट व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जहां पे हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे उन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जहां पे पानी फ्लो कर रहा होगा उनको हम बोलेंगे ओशियन करंट, राइट। तो करंट वर्ड का मतलब सिर्फ होता है बहना। एक क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, आप कैट की मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूं आपको, बोट एंड स्ट्रीम, वहां पे भी आप स्ट्रीम को, धारा को करंट बोलते हो, राइट। बहाव के, नदी के बहाव को आप करंट भी बोलते हो। तो करंट वर्ड इज जस्ट वर्ड टू टेल यू अबाउट द फ्लो ऑफ समथिंग। कोई चीज जो फ्लो कर रही है उसको हम बोलते हैं उस चीज का करंट, ठीक। अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिजली की, यानी कि अपने इलेक्ट्रिक चार्जेस की, तो उनके फ्लो को हम बोल देंगे इलेक्ट्रिसिटी, बस इतना सा है, ठीक। तो जब हम फ्लो की बात कर रहे हैं तो क्या सर इस दुनिया में हर कोई अपने थ्रू फ्लो करने देता है क्या? बिल्कुल नहीं। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक वो होते हैं जो बहुत दानवीर होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, कंडक्टर, कंडक्टर। और दूसरे वो होते हैं जो होते हैं हमारे इंसुलेटर, इंसुलेटर। क्या अंतर है दोनों में? आप जो सुनते हो ना, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब कंडक्टर वो भाई बंधु है हमारे जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है। और इंसुलेटर वो भाई बंधु है हमारे जिनके थ्रू बिजली हमारी पास नहीं होगी। सिंपल सी बात है, राइट। सिंपल सी बात है कि आपकी जो बिजली है वो जहां से पास होगी उनको हम बोलते हैं, उन चीजों को कंडक्टर बोलते हैं, और जिनसे पास नहीं होती है दे आर इंसुलेटर। एंड व्हाट इज बेसिकली है क्या सर, ये करंट है क्या? यहाँ जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, व्हाट इज करंट? अरे चार्ज, चार्ज के फ्लो को हम बोलते हैं करंट। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ क्या सर कि सर मेरा जो करंट है, अगर मैं इसको आई से करूं डिनोट, अगर करंट को मैं आई से करूं डिनोट, तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या कि कितना चार्ज फ्लो होता है कितने टाइम में? इसी को हम बोल देते हैं करंट, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है बच्चा, इसी को हम बोलते हैं करंट। अब ये डेफिनेशन आप पढ़ते हो, सुनते हो, पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है अगर आप टाइम को 1 ले लो तो जो करंट है हमारा वो चार्ज के बराबर है। अगर टाइम को 1 ले लो तो दैट मींस कि जो हमारा करंट है इट इज नथिंग बट आपके चार्जेस, या पर यूनिट टाइम में, पर सेकंड में कितना चार्ज आपका फ्लो कर रहा है कहीं से, इसी को हम बोलते हैं अपना क्या, इट इज कॉल्ड करंट। बस इतना सा, ठीक। इतनी सी चीजें हमारी हैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए। करंट क्या है, ये जो आपने भी देखा ना, ये न्यूमेरिकल, सॉरी ये फॉर्मूला, इसको हम भी आगे यूज करेंगे अच्छे से, तो इसको जरा होल्ड करके रखना अपने पास, ठीक है। तो ये रखना, अच्छा इसकी बना लेते हैं क्या, आ जाओ इसकी बनाते हैं यूनिट। मैंने आपको क्या बताया कि यार करंट क्या होता है? करंट हमारा होता है चार्ज, जिसको हम डिनोट करते हैं क्यू से, चार्ज अपॉन टाइम। अब चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट आपका होता है कूलम, कूलम होता है, और टाइम का होता है सेकंड। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि 1 एम्पियर इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकंड, बिल्कुल बोल सकता हूं। पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेगा। और सुनो देखो, उसमें मैंने क्वेश्चन आपको सेंड किया था कि इनमें से कौन सी यूनिट हमारे एनर्जी की नहीं है, उसका आंसर था किलोवाट, किलोवाट आर होती है, और आप लोगों को गलत किया था, याद है क्वेश्चन? एनर्जी होती क्या है? एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। जो यूनिट था वो केवल पावर की होती है, उसमें सेकंड तो लगाओ, किलोवाट सेकंड वो लगेगा हमारा, ठीक है। जो भी तो मुझे ऑप्शन याद नहीं है, कुछ तो था जिसमें टाइम को लेकर कुछ गड़बड़ आपने किया था। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखो भाई, ठीक है। रिवीजन फिर से प्लीज, बार-बार बोलूंगा, इसको रिवीजन प्लीज करो, नहीं कर रहे हो आप भाई अभी भी। चलिए ठीक है, तो ये तो हो गई मेरी चार्ज की बात। अब यार कोई भी चीज दुनिया में फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह, इवन हवा। अब ये अपना प्यारा भारत देखो, ये क्या है? अपना प्यारा सुंदर भारत, ठीक। अभी महीना चल रहा है आपके जून का, अभी हमारा महीना कौन सा है? अभी हमारा महीना है जून का, राइट। जून के मंथ में हमारा क्या हो रहा है? कुछ दिन में आपको मॉनसून दिखेगा। ये मॉनसून कैसे है? मॉनसून आता कैसे है? ये जो हमारा हमारा ये भारत के ऊपर है तिब्बत प्लेटू, यहाँ पे आपका एक तिब्बतन प्लेटू है जो कि बहुत, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है। तो तिब्बत प्लेटू होता क्या है? गर्मी में गर्म हो जाता है, क्योंकि सन, इतना तो आपने सुन रखा है और मैं आपको पढ़ाऊंगा इन ज्योग्राफी, बट इतना आपने सुन रखा होगा कि यार जो हमारा सन है ना, वो क्या करता है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, ओवरहेड होता है गर्मियों में। तो ये पूरा एरिया हिस्सा क्या है, एकदम गर्म हो जाता है। अब जहां पे गर्मी ज्यादा होती है वहां नीचे बनता है लो प्रेशर, जहां गर्मी होती है वहां बनता है लो प्रेशर, और जहां कंपैरेटिवली कम गर्मी होती है वहां बनता है हाई प्रेशर। और जो हमारी हवाएं हैं वो हाई से लो की तरफ मूव करती हैं, इसीलिए सारी हवाएं हमारी ऐसे 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 भारत की तरफ आ जाती हैं पानी लेके, यहाँ से मॉइस्चर पिक करती हैं और पूरे भारत में ऐसे बारिश, एक्सेप्ट तमिलनाडु का कोस्ट। ये क्या कहानी है, इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी। कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि यार जहां पे चीजें हाई होंगी, हाई से लो के पास ही तो जाएगा ना, है ना, राइट। अब तुम अगर किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो वो कम पैसे वाले को तो पैसा देगा ना भाई, उल्टा नहीं हो सकता ना इसका, इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है ना भाई, ठीक। तो बस ये है, इन चीजों को ध्यान रखो कि सेम कहानी हमारे करंट के साथ होती है, कि करंट भी वहां से वहां मूव करेगा जहां पे कम से ज्यादा हमारी चीजें होंगी, राइट। इसी को आप कहते हो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। घरों में आपने देखा होगा 220 का वोल्टेज, वोल्टेज, इसी को आप बोल देते हो पीडी, व्हिच इज पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। तो एक वोल्टेज या एक पोटेंशियल डिफरेंस हमको चाहिए किसी भी चीज के मूवमेंट के लिए। अब अगर आप फोन लगाते हो चार्जिंग में, मुझे एक बात बताओ, चार्ज फोन आपका होता है जब डिस्चार्ज होता है ना, क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी लो है, जिसके पास चार्ज है वहां से चार्ज आपके उसमें आएगा, चार्ज हाई से चार्ज लो में आएगा, सिंपल फंडा, राइट। तो सेम कहानी है कि यार आपका जो करंट है वो हमेशा हाई वोल्टेज से लो में मूव करेगा, हाई से लो में मूवमेंट होगी, इसीलिए इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं वी से। वोल्टेज कितना होता है घरों में? आपके घरों में वोल्टेज कितना है? ये क्वेश्चन इस बार आया हुआ था, इस बार का ही क्वेश्चन है ये। भैया जी क्लास के बाद कॉल करूंगा, प्लीज उठाना यार, मोहित ऑनेस्टली थक गया हूं बहुत ज्यादा यार, ठीक है कल करना। मतलब आज सुबह ही आया था ना मैं गांव से जल्दी उठ के, फिर भैया को प्रॉब्लम हो गई थी, राइट। तो उनको लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा था अचानक, मॉर्निंग रास्ते में रायवली पड़ता है, पता होगा शायद आप लोगों को, ठीक है। वहां पे तुम तो नॉट श्योर कि यार भाई होगा नहीं होगा आज, बट वो नॉर्मली था, पेट दर्द थोड़ा सा, ठीक है। तो वो ठीक हो गया, फिर यहाँ आया मैं 11 बजे, और तब से भी नहीं उठी है, क्लास चल रही है, दिन में उनकी हुई और अभी आपकी। आई नो पहले दिन से लग रहा है, कल से आदत पड़ जाएगी इसकी, राइट। तो थोड़ा सा है एनर्जी डाउन, बट स्टिल इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, नहीं समझ में आएगा दोबारा बताऊंगा, ठीक, टेंशन नहीं लेना। न्यूमेरिकल्स में गलती भी आप नहीं करने वाले, ठीक। चलो, अरे लंच यहाँ क्या करूंगा, लेके आऊंगा घर से कल से आज तो ऐसे आ जाना, मालूम नहीं था कि हाँ ये सब है।
चलो ओके नेक्स्ट होता है। बारिश हो रही है बाहर बाहर गया नहीं यार मैं देखा नहीं। ओके नहीं पास में कोई दिक्कत नहीं है जो बैच वाले हैं ना ये जो सोरंडी वाले हैं ये रह रहे हैं ये लगभग 200 मीटर पे चिल्लाने का जाएंगे अकेले नहीं भाई। चलो ठीक है तो ये चीज हो गई राइट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की बात है हमारी। तो दो चीज आपको बच्चा ने पढ़ाई है एक मैंने पढ़ाया आपको करंट कि हमारा करंट क्या होता है सर हमारा करंट है कि आप कितना चार्ज फ्लो करा रहे हो कितने टाइम में ये है करंट। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस सर फॉर्मूला कुछ बना दो जिससे मजा आए। जब आप चार्ज को करंट क्या है चार्ज का मूवमेंट जब उस चार्ज को मूव आप करते हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इस मूवमेंट करने में क्या हो रहा होगा वर्क हो रहा होगा ना काम हो रहा होगा ना। तो किसी भी चार्ज को मूव करने में जो भी काम आप करते हैं इट इज कॉल्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप इसको बोलो इसको आप वोल्टेज बोलिए इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए तीनों हमारी सेम चीज है ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज तीनों ही हमारी सेम चीजें हैं ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको बस दो चीज पढ़ाया है सिंपल रखते हैं इन दोनों को मैं आपको क्लियर करूंगा उसके बाद आगे बढ़ूंगा। पहला था करंट हमने क्या पढ़ा चार्ज अपॉन टाइम सेकंड हमने पढ़ा कि वोल्टेज क्या होता है कोई भी काम किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए आप जो काम करते हैं बालक उसी को हम कहते हैं। तो क्या मैं इसको ये लिख लूं क्या ये समझ में आया कैसे लिखा लास्ट क्लास समझ आया नहीं आया आ गया। अरे बेसिकली यार वर्क और एनर्जी सेम हमने कल लास्ट क्लास में तो भैया जी वर्क और एनर्जी वही चीज हमारी सेम ही है राइट। भैया लाइट जाने पे क्या फोन जो चार्ज में लगा है वो क्या करंट रिवर्स फ्लो करेगा फोन से ऐसा कहते हैं कि डिस्चार्ज हो जाएगा बट मोस्टली डिवाइस नहीं होती। अब राहुल एक बात बताओ मेरे पास है मान लेते हैं 10,000 रुपए राहुल जी आपके पास है 10 लाख रुपए तो पहले आप मुझे पैसा दिए 1 लाख मान लो दे दिए अब मेरे पास 1 लाख हो गया आपके पास अभी भी 10 लाख है क्या 9 लाख है क्या मुझ में इतनी औकात आ गई है कि मैं आपको उधार दे पाऊंगा नहीं ना अभी भी आपकी औकात मुझसे ज्यादा है ना भाई अभी भी मैं आपसे मांगूंगा समझ में आया हाँ जी गुड। चलो भैया WTC का टिकट है मेरे पास आपको चाहिए हो तो बोलिएगा फ्लाइट का भी अरेंजमेंट हो जाएगा अच्छा ये बताओ आप पासपोर्ट ना बनाओ तो वो बनवा दोगे हाँ सुनो स्विट्जरलैंड जाना भाई वहां भेज दो हाँ भाई सुनो सुनो यूके रहने दो स्विट्जरलैंड भेज दो प्लीज 2 टिकट आनी है ठीक है प्लीज भेज दो स्वीडन हाँ। सोनिक बीम यार जब हमारा कभी कभी जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं ना वो साउंड की स्पीड से ज्यादा फास्ट जब मूव कर जाते हैं ना तो वो साउंड होती है बैंगलोर वगैरह में आप एयरफोर्स के बेस के पास रहते हो तो आपको वो देखने को मिलता है सुनने को मिलता है ठीक है। घर पे नॉर्मली सौरभ जी आपका 220 होता है लेकिन गांव वगैरह में लो वोल्टेज की दिक्कत है आपने देखा होगा कि 220 भी नहीं आता और कम आता है ठीक है। चलिए ठीक है नेक्स्ट आगे तो ये ध्यान रखो इस चीज को तो दो चीज हमने पढ़ी। अच्छा यहाँ से क्या मैं Q को I into T लिख सकता हूँ क्या बिल्कुल लिख सकता हूँ इसको याद नहीं क्या रख सकते हैं तो वोल्टेज कितने फॉर्मूले चाहो उतने बना लो आप जितने फॉर्मूले आप चाहें उतने आप यहाँ से बना सकते हैं और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ठीक है यहीं से हमसे पूछता है वो क्वेश्चन राइट ठीक है फाइन। तो यहाँ तक इतनी ध्यान रखो। अब जरा इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लेते हैं एक हमारा होता है एमीटर वन इंस्ट्रूमेंट इज एमीटर सेकंड इज गैल्वेनोमीटर थर्ड इज वोल्टमीटर। अभी जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है अगर आपके पास केमिस्ट्री थी या फिजिक्स था आपके पास साइंस थी तो आपको पता होगा नहीं तो कोई बात नहीं। एमीटर हमारा डिवाइस होता है जो बताता है कि करंट कितनी है इंटेंसिटी बोल लीजिए करंट कितनी है ये बताता है हमारा एमीटर कितनी है उसकी क्वांटिटी या उसका मेजरमेंट ठीक है। गैल्वेनोमीटर बस ये बताता है कि यार यहाँ पे करंट है या नहीं है प्रेजेंस ऑफ करंट बताएगा किसी भी चीज में कि किसी भी चीज में हमारा करंट है या नहीं। और वोल्टमीटर आपका बताता है पोटेंशियल डिफरेंस आसान ठीक है जो आपने यहाँ पढ़ा ठीक। अभी क्वेश्चन दूंगा आपको मैं ऊपर फिर आपको दिखेगा कि यार कैसे कैसे यहाँ पे चीजें हम करते हैं राइट। चलो भाई मूविंग ऑन नेक्स्ट यहाँ तक क्लियर है सॉरी सर इलाहाबाद से लखनऊ के रास्ते में मानिकपुर पड़ता है घर मेरा भाई भैया स्वीडन मत जाना वहाँ नया गेम चैंपियन से स्टार्ट हुआ है कौन सा नाम बताओ डेली टारगेट शेयर कर दिया करूंगा ओके पहले के फोन हाँ पहले के फोन में कुछ होगा यार ठीक है बट अभी ऐसा होता नहीं है। ये कब होगा मेगा करने वाले हैं और टेस्ट भी रेडी है इसी वीकेंड कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं अब तो मतलब खाली मार शादी ब्याह सब हो गया भैया जी आपको टेंशन नहीं बची। नहीं हार्ड जी चार्जर से कुछ कनेक्टेड ना हो तो फिर वो जाएगी कहाँ बस उसी में आ रही है मतलब चार्जर में जा रही है वो ठीक है अगर आप पैसे लेने वाला कोई है नहीं आपसे राइट ठीक है चलेगा। कौन सी चैंपियनशिप की बात कर रहे हो अरे वो मीम था ठीक है मीम था वो मुझे करंट अफेयर की बात आईटी दैट्स इट राइट। तो यही मैंने बनाया है और तीसरा हमने पढ़ा कि यार जो हमारा वोल्टेज है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट से और यहाँ से हमको मिल गया V बराबर IR और ये है हमारा ओम्स लॉ ओम्स भाई साहब थे उन्होंने इसका दिया था एक रूल बस ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आप देखने वाले हो यहाँ तक क्लियर है सभी को एक बार प्लीज मेरे को बता दो यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलो नेक्स्ट हाँ डायरेक्शन भाई करंट वो आपका ये होता है गैल्वेनोमीटर ठीक है उसमें ऐसे रंडी होती है तो जिधर करंट होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो क्या बता रहा है कि इसमें करंट है तभी आपने पढ़ा कि प्रेजेंस ऑफ करंट डिफ्लेक्ट होकर वो बताता है कि यहाँ करंट है इसमें ठीक है। चले तो जो बच्चा आपने अभी पढ़ा है रेजिस्टेंस के बारे में क्या होता है रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस किसका ज्यादा किसका कम होगा ये हमको समझना है ऑब्वियसली नाम से क्लियर है किसका काम क्या है रजिस्ट करना चीजों को। अब ये डिपेंड किस पे करेगा रेजिस्टेंस ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है हमारा कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है तो बालक ये डिपेंड करता है पहली बात तो नेचर ऑफ मटेरियल कि भैया जी एलॉय है मेटल है कि क्या है नेचर नेचर पे डिपेंड करेगा कि यार जिसका हमारा बना है रेजिस्टेंस वो उसका नेचर क्या है पहली चीज तो ये उसके अलावा ये डिपेंड करेगा लेंथ के ऊपर राइट जिस भी चीज का आपने बनाया है रेजिस्टेंस उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा। तीसरा डिपेंड करेगा उसके एरिया पे और इन तीनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो हमको एक न्यूमेरिकल करने के लिए यहाँ से यंत्र मिल जाता है। वो यंत्र ये है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ से। पेपर में आपको देता है लेंथ को डबल किया लेंथ को हाफ किया चेंज बताओ जो हमारा रेजिस्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया से। दोनों को हमने जब कंबाइन कर लिया तो हमको मिल गया कि रेजिस्टेंस हमारा इज प्रोपोर्शनल टू L/A लेंथ अपॉन एरिया। इसको हटाने के लिए हम एक यूज करते हैं प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को जो कि हमारा होता है इन दिस केस रेजिस्टिविटी जिसको हम रो बोलते हैं रो L/A दिस इज एक्चुअली रेजिस्टिविटी
रेजिस्टिविटी, दैट्स इट। ठीक, न्यूमेरिकल मैं आपको दिखा दूंगा, बट एक बार मैं फिर से आपको समराइज कर देता हूं, बिकॉज कैसे आप भूलोगे भाई मेरे होते। करंट क्या है, बेसिकली चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है, वोल्टेज क्या कितना अपन काम करवा रहे हैं एक चार्ज को मूव करने में। फिर हमारे आते हैं ओम बाबू, जो कि ये बोलते हैं V बराबर IR बोलते हैं, राइट। फिर तीसरा हमारा आखिरी में आता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है ये कांस्टेंट है, लेकिन डिपेंड किस पे करता है, ये नेचर हो गया हमारा, लेंथ हो गया, एरिया हो गया। तो इससे यहां से हमको मिल गया R इज इक्वल्स टू रो L बाई A, और L क्या है, L हमारा है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, जो कि डिपेंड किस पे करेगी, ये डिपेंड करेगी ओनली ऑन टेम्परेचर, बस। रेजिस्टिविटी आपकी डिपेंड करती है केवल और केवल टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस की जो हमारी SI यूनिट है वो होती है ओम, ये सिंबल है ओम का, और रेजिस्टिविटी सिंबल क्या होता है, ओम मीटर, ओम के साथ साथ मीटर भी लगा दो, ये हमारे रेजिस्टिविटी का सिंबल है। खत्म। तो न्यूमेरिकल पे आए उससे पहले एक बार मेरे को बता दो फिर से, इफ यहां तक चीजें आपको अच्छे से क्लियर है तो। लास्ट वाला कौन सा आपने बताया है, V बराबर W/90, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है। अरे वो तो आपने उससे उसमें लिखा ना भाई, कि आप क्या था नीचे चार्ज, कि आप चार्ज को ये भी लिख सकते हो, राइट। ओम भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है और जो करंट है वो दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस। हम्म। हाँ, वो हमारी होती है कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या होता है, इसी का उल्टा होता है, 1/कर लो आप, ठीक है, बस। 8 अगस्त तक सब हो जाएगा आपका। चलो ठीक है, आगे। तो यहाँ से न्यूमेरिकल यार वही आएंगे जैसे आपने उसमें किया था ना, मोमेंटम में, केई में, सेम वैसा ही न्यूमेरिकल आपको यहाँ मिलेगा। इफ यू वांट मैं आपको दिखा देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सही भी करोगे, होपफुली, राइट। बाकी मुझे ऑनेस्टली एनर्जी बची नहीं है भाई बिल्कुल, कि मैं और बढ़ाऊँ। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। कैसा फील हो रहा है, किस चीज का, ऑफिस? फील यार पता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली अच्छा फील होता है, ठीक है। चैप्टर ज़्यादा बाउंसर, कोई बात नहीं, कोई नहीं, याद कुछ नहीं करना, रुक जाओ, वेट वेट, अरे मैं फिर बताऊंगा यार, तुम रटने पे आ जाते हो तुरंत, है ना। रुक तो जाओ भैया जी, इतना क्यों जाते हो, चलो। हाँ जी, प्लीज बताइए। फुल टेस्ट कब है, इसी वीकेंड है अंकल जी, आपका पहला फुल टेस्ट इसी वीकेंड है, इधर ऑन संडे और सैटरडे, कोई छुट्टी नहीं, खत्म तुम्हारी हो गई। बहुत टाइम तुमने दिया, सैटरडे संडे तुमने बहुत एंजॉय कर लिया, करे प्लीज। और जिसके सर से ऊपर से गया है यहाँ पे कोई चीज, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दूंगा। एक मेटल है जिसका वायर की लेंथ L है, डायमीटर D है, रेजिस्टेंस R है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मेटल एंड ऑफ सेम लेंथ बट हैविंग डबल द डायमीटर। जिनको नहीं पता डायमीटर और रेडियस में डिफरेंस, डायमीटर इज एक्चुअली इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। जब कोई भी हमें क्लियर नहीं है तो हम सर्कल का ही एरिया लेते हैं, व्हिच इज पाई R स्क्वायर। कर डालो आंसर, निकालो, बोल दे रहा हूं। हाँ हाँ, टेस्ट है भाई, बना है यार, वो एडवांस में बना के रखता हूँ मैं, कि भैया जी कहीं जाना पड़ गया, जाना है तो कम से कम क्लास में तो टेस्ट मिस ना हो, कैसा ना हो कि आप कुछ भी ना करो, है ना। तो टेस्ट तो एक डेट पहले ही बन जाता है, राइट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग करो, मैं रेडी कर लेता हूँ। अच्छा हट गया क्या? बताओ बताओ। हाँ जी, डन। ये देखो, इमीडिएट आपने पढ़ा है और सब गलत है। मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। रजिस्टिविटी वगैरह क्या होती है मैं रिपीट कर दूंगा, परेशान मत हो, डोंट वरी। भैया मैं समझ आया है, प्रैक्टिकल किया है। अच्छा बिजली के साथ मत क्या करो भैया। भैया फुल टेस्ट में पूरी साइंस है, या साथ में पूरा साइंस, पूरा श्रेष्ठा जी, पूरा पूरा साइंस, पूरा करंट अफेयर, जनवरी से लेकर पूरा आपकी मई तक, मई का भी आप पढ़ोगे इसी हफ्ते, ठीक है। तो अब एकदम चालू कर दो रिवीजन। नहीं, अच्छा तो नहीं है, नहीं हुआ। क्वेश्चन ये था कि एक मेटल है, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं दोबारा कल शाम को जब हमारी क्लास होगी तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो नंबर, रुक जाओ। एक मेटल है, वायर है जिसकी लेंथ है और L, डायमीटर है हमारा, एक सेकंड, D, ठीक है, रेजिस्टेंस R है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मेटल एंड ऑफ सेम लेंथ बट हैविंग डबल द डायमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे कि a metal wire of length L and diameter D has a resistance R, what would be the resistance of another wire of same metal and of same length but having double the diameter? तो डायमीटर बस डबल है, बाकी आपका लेंथ वगैरह क्या है, सेम है, R R/4 R/2। चलो ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, रेजिस्टेंस होता क्या है, इसको जूम आउट कर लूं क्या प्लीज, एक बार रुक जाओ। रेजिस्टेंस बालक होता क्या है, रेजिस्टेंस क्या हमारा होता है, क्या रो L अपॉन ए, बिल्कुल होता ही होता है, ठीक। रो L अपॉन ए ही होता है ना रेजिस्टेंस। ये तो हमारा हो गया नॉर्मल पहला वाला। दूसरा वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, R1, जो नया वाला है। उसमें तो रो तो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट है। लेंथ भी आपने सेम बोली है, सेम लेंथ, तो लेंथ भी सेम। अंतर आएगा एरिया पे। एरिया होता क्या है नॉर्मली, पाई R स्क्वायर। आर क्या होता है, D/2, रेडियस इज बेसिकली डायमीटर का हाफ, तो D²/4, ठीक, D²/4 हमारा होता है, ये हमारा एरिया। तो नया एरिया क्या हो रहा है आपका, डबल डायमीटर। तो जो डायमीटर था हमारा D, उसको हम 2D कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, नीचे 4। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया रो L अपॉन, एक मिनट, 2 2 जा 4, तो भाई R स्क्वायर होता है ना, R ये है, वेट 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 वेट, एक और लगेगा स्क्वायर, ऐसे कंफ्यूजिंग हो रहा है ना। देखो, एरिया का हम पाई R स्क्वायर ही मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो what would be the resistance of another wire having same metal and of same length but having double the diameter? तो एक सेकंड प्लीज वेट, यार ये लेंथ होगी डबल, ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये 4 आ जाएगा। एरिया हमारा ये होता है,
डिस्टेंस 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा ना। अगर आप इसको मान लो डबल कर देंगे डायमीटर को, तो डायमीटर अगर डबल हो रहा है तो रेडियस 4 गुना हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। एक सेकंड, वेट वेट प्लीज। 4 वो हुआ, तो फिर तो कुछ करना नहीं बचा ना। अगर मान लो 4 हुआ तो 4 चौक 16 एंड 4 4 जा 8/4 जाएगा सीधे। चलो कट करते हैं, ट्राई करते हैं। नॉर्मली क्या है आपका जो गिवन है वो ये है कि यार होता क्या है फॉर्मूला रेडियस का, रो एल अपॉन ए, ठीक है, एरिया, ठीक। रो कितना रो, एल कितना एल, वही है। एरिया क्या लेंगे, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपका नॉर्मली हो गया। मैंने क्या किया, मैंने एरिया को रेडियस के फॉर्म में, सॉरी उसके फॉर्म में, मतलब सर्कल का मैंने लिया है एरिया, कोई डाउट नहीं है किसी को। अगर किसी का आपको गिवन नहीं है तो आप सर्कल कर लेते हो, ठीक है। अगर आपको किसी और का गिवन नहीं है तो आप सर्कल कर लेते हो, ठीक। चलो ये हो गया। अब यार हो क्या रहा है सेकंड केस में हमारा, सेकंड केस में इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो कर लो। ये 4 ना ऑलरेडी स्क्वायर हो चुका है, ठीक है, नंबर इसके लिए। तो अगर आप इसको सेकंड केस में हो क्या रहा है, डबल हो रहा है डायमीटर, तो अब क्या हो जाएगा, रो एल, नीचे हमारा डी जहां था ना वहां पे आप 2d लिख दो, तो पाई 2d का मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर व्हिच इज 4, या लिख दो क्या, 2d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का ये होल स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेटिव है इसलिए आपने भी छोड़ दिया है। ये हुआ हमारा पाई टाइम्स 2 2 जा 4, 4 बाहर लिख लेते हैं, डी स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो ये जो पूरा है ये है क्या, यही तो है आर। तो जो नया वाला हमारा डिस्टेंस है वो क्या निकला, वो निकला 1/4 टाइम्स आर, तो मतलब r/4। इफ यू वांट आप रेडियस लेके कर लो। अगर मान लो आपसे बोला गया कि डबल कर दे डायमीटर, तो पहले क्या था रेडियस d/2। अब जब डबल कर देंगे हम डायमीटर को, डायमीटर का 4 था तो रेडियस 2 था, अब डायमीटर अगर 8 हो जाएगा तो रेडियस भी तो बढ़ेगा ना। तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, रेडियस निकाल दो और नीचे सिंपली आप पाई r स्क्वायर कर सकते हो। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक। चलो आगे सर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है मतलब, हाँ जी बताएं। 26 ये देखो इस पे आएंगे। ये अभी पढ़ सकते हो तुम लोग, क्या इसको करेंगे। ये बताओ, द पिच ऑफ अ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बोल रहे हो क्या बकवास क्वेश्चन है, लेकिन एक जमाने में ऐसे क्वेश्चन की इज्जत हुआ करती थी। मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में, आप लोग 90% से ज्यादा लोग सही करो। आई विश कि मैं कर पाऊँ, बट नहीं कर पाएंगे। सर R1/R2 L1/L2, हाँ वैसे भी कर सकते हैं आदित्य, हाँ वैसे भी एग्जैक्टली। हाँ साक्षी, मतलब थोड़ा मैंने कॉम्प्लेक्स कर दिया आई थिंक, ठीक है कोई बात नहीं। आप रेडियस से कर रहे हो ना, वैसे ही कर लो यार। अब दोबारा मत करो बस मुझसे रेडियस से कर लो। और प्लीज इसका आंसर बताइए। ये देखो हो गया, खत्म कहानी। ये लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास में इतना तुमको लाइव एग्जांपल दिलवाया था, याद है? हाँ, कि किसकी पिच ज्यादा क्यों, फ्रीक्वेंसी किसकी क्या है, और कौन किसकी बच्चों की आवाज कैसे होती है, रो के दिखाया था भैया। फिर भी बताओ ये हाल है। भैया जब लेंथ ऑफ वायर को स्ट्रेच करेंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के स्क्वायर के, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के स्क्वायर के। होल दिखाओ, पहले कर तो लो। सुबह क्लास परसों से होगी, ठीक है, परसों से आपकी सुबह क्लास होगी हिस्ट्री। चलो देखो, हाँ एम्पलीट्यूड बोल सकते हो। एम्पलीट्यूड आपकी वो रेंज है, ठीक है, जितना आप चिल्लाओगे, जितना मैंने चिल्लाया ऊपर, दिस इज योर एम्पलीट्यूड। बस आसान सा क्वेश्चन है बालक, पिच जो है आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी ना। सेम चीज मैंने आपको बोल के पढ़ाया कि पिच और फ्रीक्वेंसी कहेंगे सेम चीज है हमारी, राइट। तो ये सब ध्यान दो प्लीज, गलतियां नहीं करना। ऐसा क्वेश्चन फ्री का नंबर दे रहे हैं आपको। एक मिनट, चलो टेस्ट रेडी है, मैं आपको भेज रहा हूँ, एक मिनट प्लीज दो मुझे।